सारी उम्र ऐसी निकल जाएंगे तो बच्चों को क्या जवाब देके जाएंगे। ये छतरपुर इनके लिए फेस फर्स्ट में 50-50 के प्लॉट हैं, छोटे छोटे प्लॉट हैं और इसको रेगुलाइज किया जाए। क्या ऐसी गलती हुई है हम लोगों से? पिछले 10 साल से हम लोग बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। दिल्ली से 10 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो फिर हमको अलग से क्यों छाट के रखा गया है? के भरोसे हमें मोदी के भरोसे, हमें तो मोदी भगवान है, हमारा मोदी भगवान है, हमारे सब कुछ भी है हमारे लिए। हाँ, हम तो उसके ही भरोसे चलने थे। पोस्टर में आपको साफ साफ संदेश दिखाई देगा। 69 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देकर न्याय करे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज दे रहे। 69 अनधिकृत कॉलोनी के लोग लगातार भिन्न भिन्न जगहों में हर RWA के तत्वावधान में ये यज्ञ हवन कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इनको मालिकाना हक मिल जाए। जब पता ही नहीं है, पूरी जिंदगी कमाइयां लगी हमारी, जंगल था जब बैठे थे और जा जाके MLA के पास किसी ने कुछ नहीं करवाया। हम ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। अब मोदी पे ही भरोसा है, बस रामराज आ गया ना, मोदी करवाएगा जो भी करवाएगा। मोदी जी पे भरोसा है, आप वही काम करवाएंगे, सबका काम वही करा रहे हैं, वही करा देंगे हमारा भी काम। एक कॉलोनी जब तक पास नहीं होगी हम लोग ऐसे बेकार है, जिंदगी भर की कमाई हम लोग की लगी पड़ी है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे अब? हम कहाँ जाएंगे? भाई यही कहेंगे हमारी कॉलोनी पास हो जानी चाहिए, इतनी इच्छा है। हाँ। तो होने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। मगर आंटी आपको लगता है कि कोई रास्ता है? आपकी कॉलोनी पारित हो जाएगी बड़ी जल्दी? हमें तो ये लगता है हमारी कॉलोनी पास हो जाए और मोदी जी ऐसे ही बने रहे, हम पर कृपा बरसा रहे, हमारी कॉलोनी पास हो जाए। और राम जी का भजन जो गा रहे हो, राम जी के ऊपर भरोसा? बिल्कुल राम जी पे ही भरोसा है। बिल्कुल है ना आंटी, आप क्या कहोगे? हाँ, मैं ये कहूंगी हमारे साथ की सारी कॉलोनियां पास हो गई, सिर्फ एक हमारी कॉलोनी रह रही है जो पास नहीं हुई। हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? इतने साल के बाद हमने संघर्ष करा, कुछ नहीं मिला हमें एक ही आस है, मोदी जी की आस है। हाँ, तो देख सकते हैं राम जी और मोदी जी को ही आशा और भरोसा के साथ देख रहे हैं। और भी लोग हैं सर। सर से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामवरेश यादव। राम जी, क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस होता है, पहले ये बताइए। हमें ऐसा देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि जब से आप यही रहे होंगे साहब। मैं अभी 39-40 साल हो गए यहाँ पे और अब तक कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। बच्चों को जवाब दे पाएंगे? बच्चों को क्या जवाब देंगे आप बताइए? मोदी जी को चाहिए जो कॉलोनी पुरानी है सबको रेगुलाइज करें। जो 50-50 गज के तो प्लॉट है यहाँ, छोटे छोटे आदमी रह रहे हैं और इनको बड़ी कैटेगरी में डाल रखा फार्म हाउस वाली में। ये छतरपुर इनके लिए फेस फर्स्ट में 50-50 के प्लॉट हैं, छोटे छोटे प्लॉट हैं और इसको रेगुलाइज किया जाए। जब झुग्गी झोपड़ी वालों को इतनी सुविधा दी जा रही है, हम भी मध्यम वर्ग के बिल्कुल निम्न वर्ग के आदमी हैं, तो 50-50 गज के प्लॉट वालों को क्या अमीरों की गिनती में किया जाएगा? आई रिक्वेस्ट यू PM साहब से भाई सर्वोच्च प्रार्थना है कि हमारी कॉलोनी को रेगुलराइज किया जाए और इनको मालिकाना हक दिया जाए। हम आपसे यही वो करते हैं, आपसे भी प्रार्थना करते हैं और भाई बंधुओं से प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें युवा पीढ़ी को अपने बच्चों को जवाब दे सके। ऐसा होना चाहिए। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा अशोक कुमार कौशिक। क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये जो कॉलोनी का जो रुकावट आ रहा है ये गलत है। ये जानबूझ के जो है परेशानी पैदा की जा रही है लोगों को। छोटे प्लॉट्स है और यहाँ जो है बिल्डरों का कोई ऐसे वो नहीं है, तो गरीब आदमी है, तो इनका जो है सोचना चाहिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रेगुलराइज करें, जिससे लोगों को फैसिलिटी मिले और अच्छे उसमें जो है वो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि भाई इन कॉलोनियों को जल्द से जल्द निकाला जाए। नहीं तो लोग बाग जो है इनका धारणा बन चुकी है कि वो नोटा पे ही जो है वोट नहीं कास्ट करेंगे कहीं भी, जिससे कि जो है जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले उनको जो है वो किया जाए रेगुलराइज। इनमें जो है वो जो चल रहा है वो हटाया जाए। ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है उनके लिए, इसको कर सकते हैं अगर चाहे तो इससे बड़ी बात। अभी हम शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी काफी गणमान्य व्यक्तित्व है। सर, दोबारा से अपना परिचय दे दें RWA। मैं LC शर्मा, प्रेसिडेंट छतरपुर एक्सटेंशन A1 ब्लॉक। देखिए, हम लोगों का एक ही मांग है
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ऐसी क्या हम लोगों से गलती हुई है, क्या ऐसी गलती हुई है हम लोगों से। पिछले 10 साल से हम लोग बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। दिल्ली से 10 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो फिर हमको अलग से क्यों छांट के रखा गया है? क्या ऐसा आपकी जो गारंटी है, हम तो उस पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी मशहूर होती जा रही है, लेकिन विश्वास जगमगा रहा है, उसको जगमगाने मत दीजिए। ये जो 69 कॉलोनीज है, इनमें जो लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। छोटी सी डिमांड है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट से पास हो चुका है, सिर्फ ऑर्डर करने बाकी रह गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो जनता 45 लाख आदमी इसी में परेशान हो रहा है, जल्द से जल्द इसका ऑर्डर निकाल दीजिए और आने वाला जो समय है आपके लिए शुभ रहेगा और आप विजयी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम छतरपुर फेज 1 में मौजूद है और जानकारी के मुताबिक आप पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर यज्ञ हवन कुंड में देखेंगे तो फिर से आपको कई सारे वीडियो ऐसे आ गए हैं और कई सारी खबरों के अंतर्गत आपने देख लिया है कि 69 अनधिकृत कॉलोनी के लोग लगातार 30 वर्ष के संघर्ष के बाद भी मालिक नहीं बन पाए। ये जो घर देख रहे हैं, इनका मालिकाना हक जो है नहीं मिला है। पीछे रमन अग्रवाल जी मौजूद हैं। रमन अग्रवाल जी 69 अनधिकृत कॉलोनी के प्रेसिडेंट साहब हैं। रमन जी, क्या कहेंगे आज इस संदर्भ में? आपने इस कड़ी को आगे बढ़ाया, इसके लिए आप पुनः धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि यज्ञ हवन कार्यक्रम एक बहुत ऊर्जा लेकर के आती है। क्या लगता है, विश्वास है? अब ऐसा है कि पिछले 4 साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉलोनियां नियमित हो जाए। हमने प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर, एलजी सबको रिप्रेजेंटेशन दी, चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए, लेकिन 4 सालों में कुछ नहीं हुआ। जब हम इसके बाद हमने कैंडल मार्च किया और भी कई सभाएं की, लेकिन सबके बाद आज अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने भगवान को याद किया इस हवन यज्ञ के द्वारा और हम हवन यज्ञ कर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे और ये लोगों के जो घरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बंद करें। लोगों के लिए घर एक सपना होता है, एक भविष्य होता है और ये हमारे नेता लोग इसी से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कहने को बहुत कुछ कह रही है। सरकार कह रही है विकसित भारत है, चांद है, हर पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन हम राजधानी में 69 कॉलोनी के 5 लाख लोग रहते हैं, जहाँ 80% मकान छोटे हैं और हम प्रधानमंत्री जी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं और उसके अंदर हमारा ये कहना है कि यहाँ पर एक गलत नीति बनाकर माफिया, लैंड माफिया के अंदर इंप्रेशन में हमें घरों के मालिकाना से छोड़ दिया गया। हम प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपने नीचे भी देखिए क्या हो रहा है और इधर इलीगल कनेक्शन अनप्लैंड हो रही है। तो बस हमारा ये आज का निवेदन है कि भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा वातावरण बनाए और 5 लाख लोगों को उनके घरों का मालिकाना। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद हमारे साथ अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब मौजूद है, जहाँ तक जानकारी है। फिर भी आप अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम केएस रावत जी, आप छतरपुर के डी ब्लॉक से हूँ और RWA डी ब्लॉक से हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज का जो हमारा जो ये हवन करने का जो मुख्य कारण ये है कि हमें चाहते हैं कि प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और हमारा जो ये बहुत पहले से संकल्प है कि हमारी कॉलोनी पास हो, इसके बारे में आज का जो हवन किया गया है। और हम जो है काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, जब से 1731 कॉलोनियां पास हुई है और हमारे को 69 अफ्लुएंट बना करके छोड़ दिया गया है, तो हमें इस चीज का बहुत दुख हुआ और हमने प्रशासन से बहुत पहले से शुरू से ही कहा कि हमें अफ्लुएंट बनाने का क्या पर्पज है, किस आधार पर आपने हमें अफ्लुएंट बनाया, लेकिन जवाब मिला नहीं। जवाब हमको सही नहीं मिला। लेकिन हमने कहा कि अगर अफ्लुएंट बना भी दिया है तो अफ्लुएंट का मतलब ये नहीं कि हमें कभी पास नहीं करना है। आपसे अगर आपके कोई मैं एक सवाल रावत जी पूछना चाहता हूँ, अमीर हो गरीब हो, क्या वो मालिकाना हक लेने का हकदार नहीं होता संवैधानिक तौर पर अगर पूछा जाए? हमने यही उनको कहा है कि अगर मान लीजिए हमें अफ्लुएंट आपने बना भी दिया है तो हमें आप ये कारण फिर नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स क्या है और क्या आपने प्रावधान बना रखा है अफ्लुएंट को पास करने का।
प्रावधान होता है सरकार में हर तरीके का, उस तरीके से देखा जाता है। तो हमको इस चीज का कोई जवाब नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले हमने कैंडल मार्च में निकाला, बहुत बड़ा हमारे को जो है हजारों संख्या में आए और हर एक का यही था कि भाई हमारी कॉलोनी को पास किया जाए। अब आप कहेंगे कि भाई कॉलोनी पास करने का कि क्या मिल रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर बिजली है, पानी है, सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि हमारे बिजली पानी नहीं है, लेकिन अपलैंड का ये है कि हमारे पास जो है रेगुलर तरीके से फंडिंग शुरू हो जाएगी, हमारे डेवलपमेंट के कार्य शुरू होंगे और जो हमारे को मैं तो इतना जानता हूँ, आप अगर पारित नहीं हुए तो आप नेगेटिव एरिया कहलाते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। नेगेटिव कहलाते हैं और कभी हमने अपने बच्चों के लिए फॉरेन जाते कहीं जाते स्टडी के लिए हमारे को लोन नहीं मिलता। ये कहते जी यहाँ पर जमीन की कीमत 50,000 है, 60,000 है, उसका हमें वैल्यू क्या है, हमें कोई फायदा नहीं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से अनुरोध हमारा ये है कि हमारी कॉलोनीज को पास किया जाए। अगर हम अपलैंड है तो अपलैंड के लिए हमारे पर एक तगमा नहीं लगना चाहिए कि अपलैंड है इसलिए पास नहीं करेंगे। ग्रेटर कैलाश ईस्ट जो क्या नाम इसका साउथ एक्सटेंशन ग्रीन पार्क, ये भी तो अपलैंड है, तो क्या इनको अनऑथराइज कर दिया जाए? तो हमारा यही है, बार बार अनुरोध है कि हमारी कॉलोनीज को पास किया जाए और जो हमारे पर एक स्टिग्मा, एक धब्बा लगा हुआ है अनऑथराइज का, उन्हें हमें क्लियर किया जाए, जिससे कि हम लोग आगे अपने मतलब इस तरीके से कार्य कर सके कि हम एक ऑथराइज के हर समय डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो कि हमारी कॉलोनीज को तोड़ फोड़ हो जाए, क्योंकि प्रशासन का शासन का कभी भी कोई आदेश आ सकता है। तो आज हमारा ये इसका सद्बुद्धि हमें चाहते हैं कि प्रशासन को मिले और ये हवन सामग्री के कराने का यही है कि भगवान को भी साथ में ले लिया ताकि प्रशासन के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि ये जो यज्ञ हवन कार्यक्रम किया जा रहा है, देख सकते हैं सभी महिलाएं हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सभी से थोड़े थोड़े हम बात भी करेंगे। जी, हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी पास हो जाए। हम कब से अपनी सारी मेहनत की कमाई यहाँ लगा चुके हैं और हम बनाते बनाते बूढ़े होने लगे। हम अपने बच्चों को क्या सुबह दे के जाएंगे और क्या क्या जाएंगे कि मोदी जी ने हमारी कॉलोनी नहीं पास करी, प्लीज हमारी कॉलोनी को पास करो और हमारा आएगा भविष्य उज्जवल हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं, हमारे आदमियों की मेहनत की कमाई लगी हुई है, हम सारी उम्र ऐसी निकल जाएंगे तो बच्चों को क्या जवाब दे के जाएंगे? हम तो एक आस लगा रखे थे कि हमारा राम राज आएगा और तो हमारी कॉलोनी पास होगी। हाँ जी, भगवान के भरोसे है, हमें मोदी के भरोसे, हमें तो मोदी भगवान है, हमारा मोदी भगवान है, हमारे सब कुछ जो भी है हमारे लिए। हाँ, हम तो उसके ही भरोसे चलने थे। एक आस लगा रखी थी हमने मोदी जी पे कि वो आएंगे हमारे लिए सब कुछ करेंगे। मोदी हमारे लिए सब कुछ उसके वजह से ही कर रहे हैं। हाँ जी। अंकल जी क्या नाम हुआ? मेरा बलराम जैन नाम है। जैन जी क्या कहेंगे, यज्ञ हवन और मोदी जी के अलावा कोई रास्ता और नजर नहीं आया? देखिए कि यज्ञ और हवन सबसे बड़ी चीज है और मोदी जी हैं जैसे उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का घर बनवाया है, उसको यानी वहाँ पे मुकदमेबाजी से जैसे भी उन्होंने उसका मार्ग प्रशस्त किया, आज भगवान अपने दरबार में अपने घर में विराजमान है, उनको किसी तरह की तोड़फोड़ की कोई भी उनको परेशानी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए भी वही काम करें कि हमारे लिए जो तोड़फोड़ की परेशानी है और है, जो हमारे पास इलीगल का ठप्पा लगा हुआ है या हम जो मकान कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो पैसे देने पड़ते हैं, हर कोई कुत्ते की तरह वहाँ पे जीभ लपकाता हुआ आ जाता है कि भाई हमें पैसे। पुलिस है, एमसीडी है, सारी एजेंसियां वहाँ पे पैसों के लिए आ जाती है, सुविधाओं के नाम पे कोई नहीं आती। यही मोदी जी से प्रार्थना है कि हमारी जो कॉलोनियों है 69 कॉलोनीज है उनको भी ऑथराइज करें, क्योंकि कॉलोनी कभी एफुलुएंट नहीं होती, एफुलुएंट होता है इंसान होता है। और जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, मैं जैन जी रोकना चाहूंगा, अगर आप एफ्लुएंट है भी कुछ अलग नियम कानून के तहत ही आपको मालिकाना से दे दिया जाए, तो कोई तो कुछ तो नॉर्म्स होगा, कोई तो रास्ता होगा। इन्होंने नॉर्म्स तो पहले से ही बना रखे हैं। हम तो हायर जो इनके चार्जेज है, हायर चार्जेज के हिसाब से हम उसमें कवर होते हैं, तो हम तो हायर चार्जेस पे करने को तैयार हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मगर फिर भी कहाँ हुआ? तो हुआ नहीं है ना, तो वही एक पिक एंड चूज चल रही है। कुछ लोगों ने अपने जो डीडीए के लोग हैं और लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल अपने हिसाब से सर्वे करवाई है और ये सर्वे ही गलत हुआ है। आप देखेंगे ये 50 गज के मकान है, 100 गज के मकान है, इसके अंदर क्या एफ्लुएंट होगा, ये क्या एफ्लुएंट होंगे? चारों तरफ से घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हो रखे हैं, ये क्या एफ्लुएंट है, क्या एफ्लुएंट है? हाँ, तो ये है कि हमारा यही प्रार्थना है मोदी जी से कि भी हमारी भी सुनवाई करें, जैसे 17 से 31 कॉलोनियों के साथ किया वैसे ही हमारे साथ भी करें। जी,
प्रधान साहब हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, सर से एक बार परिचय में दिलाता हूँ। सर क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह, यशपाल जी, आप फेज 1 छतरपुर के RWA की क्या है? प्रेसिडेंट हूँ। छतरपुर के लिए फेज 1 का प्रेसिडेंट यशपाल जी के बिल्कुल घर के सामने है, ये देख सकते हैं। आज यज्ञ हवन कार्यक्रम किया गया और इस मुहिम को लगातार करते हुए आप देखेंगे। बहरहाल इस मुहिम में यशपाल जी क्या कुछ सोचते हैं, सभी लोगों के व्यूज आप लोगों ने लगभग पा लिया है, और भी लोग बोलेंगे और भी लोग अपने मलाल को बताएंगे। आइए जानते हैं यशपाल जी क्या बताते हैं। यशपाल जी, आप क्या कुछ संदर्भ में, ये पूरे विषय क्रम में, प्रकरण में आप लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, ये काम नहीं हो पा रहा है, क्या बोलेंगे आप? हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, ये कॉलोनी भी एफ्लुएंट में नहीं होनी चाहिए थी। जो एफ्लुएंट में ये गलत है। छोटे छोटे प्लॉट है यहाँ, 50 गज तक कोई ज्यादा बड़ा प्लॉट नहीं है, ये भी पास कर देनी चाहिए। 50 गज 100 गज का प्लॉट है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत है। सब जनता हमारे साथ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को पास कर देनी चाहिए, देना चाहिए, पास कर देना चाहिए। बाद में रमन अग्रवाल जी मौजूद है, आप लोगों को आगे लेते हुए, एक विचारधारा को आगे लेते हुए, एक सोच को आगे लेते हुए, मुहिम को आगे लेते हुए चल रहे हैं। रमन जी के लिए क्या कुछ बोलेंगे और किस तरीके से आगे आप लोग सभी सहयोग? रमन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब ये MCD क्यों नहीं कर रही, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलोनी पास कर देनी चाहिए। रमन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इन सबके लिए, कॉलोनी के लिए। जी यशपाल जी, अभी छतरपुर में आपकी मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी, ये जो काम है ये केंद्र सरकार ने करना है, और जो केंद्र सरकार तक हमारी आवाज उठा सकते हैं वो हमारे लोकसभा के मेंबर रमेश बदूड़ी जी। लेकिन हम सरप्राइज फील करते हैं, ये बहुत छोटा सा काम था, हमें आश्वासन देते रहे मैं कराऊंगा, आज तक नहीं हुआ। यदि एक MP ये छोटा काम नहीं करवा सकता तो उसको MP से रिजाइन कर देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और 5 लाख लोगों को उन्होंने झूठे आश्वासन दिए कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम कितनी बार मिले हैं और हर RWA का प्रेसिडेंट से मिला, सबको उन्होंने कहा मैं हूं ना, ये काम होगा। और आज देखिए 7 दिन रह गए, 1 महीना रह गया आचार संहिता लगने को, तो कुछ भी नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है ये नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए। हमारी बात उनके पास पहुंची हुई है, जो कहता नहीं पहुंची हुई गलत है। हमने हजारों लेटर सब कुछ किया है, वो उनकी आवाज पहुंची हुई है, तो उनको इसको करना चाहिए और जनता को विश्वास देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग कौशिक। कौशिक भाई, क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं? मैं सर छतरपुर के लिए फेज 1 RWA से हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, 100 गज से सब नीचे हैं, सब बहुत ही निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो ये सब कॉलोनियां पास करनी चाहिए। और कम से कम जो है ना, ये कोई एफ्लुएंट में तो नहीं आना चाहिए। DDA की गलत नीतियों की वजह से हमें एफ्लुएंट टैग दिया गया है, जो कि सब बिल्कुल गलत है। चलिए, और भी सर मौजूद है। ठीक है। अनिल मेहता जी का ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा महिलाओं के लिए। अनिल मेहता जी जो है काफी इनिशिएटिव लेते हैं, आपने देखा है, और कैंडल मार्च का आइडिया अनिल जी का ही था। अब यज्ञ हवन कार्यक्रम, यज्ञ हवन की जो मुहिम है, फिर से अनिल जी जुड़ चुके हैं और लगातार हर जगह पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से ये मुहिम आगे जाएगी, समस्या का समाधान कैसे होगा? ऐसे जी, यज्ञ का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से ही उनके साथ संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनियों को नियमित किया जाए। और हम स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं, हम उन तक सब लोगों तक यही संदेश पहुंचाते हैं, जागो उठो, तब तक ना रुको जब तक हमारी मंजिल हासिल ना हो जाए। तो हम ये चाहते हैं सब लोग इसी तरीके से सब अपना संदेश पहुंचाएं, और हम पूर्ण विश्वास करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारी आवाज सुनेंगे और हमारी कॉलोनियां जरूर नियमित करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी आपको अपडेट देंगे, और अनधिकृत कॉलोनी के विषय में जिस प्रकार से मुद्दा गर्म हो रहा है, हम आपको लगातार काम करके, लगातार लोगों से बात करके, लगातार रिपोर्ट प्रस्तुत करके आपको इस संदर्भ में जानकारी देते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए रिपोर्ट अगर आप देख रहे हैं, रिपोर्ट को जरूर शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि आने वाले रिपोर्ट आपको पहले मिल जाए। तो इसी के साथ ही आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में आप लोग सभी लोग जुड़िए, जो भी 69 अनधिकृत कॉलोनी के अंतर्गत आते हैं उनको इस मुहिम के साथ जुड़ना है।
बहुत ही जरूरी है। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।